नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, जैसे कि सभी को पता है, यूपी ट्रिपल एससी से जुड़े सभी अपडेट हम लेकर आपके सामने उपस्थित होते हैं और उसी अपडेट में आज का अपडेट बहुत खास होने वाला है। काफ़ी समय से बच्चे लगातार मैसेज कर रहे हैं, कमेंट्स कर रहे हैं, व्हाट्सअप पर मैसेज कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं बहुत सारे बच्चे कि सर मुख्य सेविका अपडेट क्या है, मुख्य सेविका अपडेट क्या है। और मैंने अभी एक वीडियो बनाया था 1 घंटे पहले, 1.5 घंटे पहले, उसमें भी मैंने आपको बताया था कि आप थोड़ा इत्मीनान से काम करें। ठीक है, मैं आपको 8:30 बजे जो है इसका अपडेट दे दूंगा, क्योंकि ऐसा होता है ना, जानकारी जो होती है वो तो मिल जाती है, परंतु उसका सही पुष्टि करनी जरूरी होती है कि वह जानकारी सही है या गलत है। क्योंकि कुछ भी बोलने से कोई फ़ायदा होता नहीं है, क्योंकि देखिए ये महिलाओं की भर्ती है और महिलाओं को तुम्हें पता है कि बहुत पेशेंस से काम करना होता है। ठीक है, तो इसलिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि बहुत आराम से आप इस वीडियो को सुने और अच्छे से काम करें। क्योंकि देखिए अभी कुछ बच्चों को लग रहा होगा यहाँ पर जो वीडियो देख रहे हैं कि बस जल्दी ये बता दें फाइनल कि क्या है, हाँ या ना में, बिल्कुल इस तरीके से नहीं। तो बेटा कुछ ऐसी बातें होती हैं जिनको हमें अच्छे से समझना होता है। ठीक है, सारी बातों को बहुत अच्छे से समझेंगे। देखिए क्या था, जैसा आप लोगों को पता था कि आज 13 फरवरी और आज 13 फरवरी में केस जो था वो हेयरिंग थी मुख्य सेविका की भर्ती को लेकर। ठीक है, अब क्या होता है कि पहले जब कल की बात थी तो उसमें केस लिस्टेड शुरू में नहीं था, फिर बाद में जो है केस लिस्टेड किया गया था, फिर बाद में जब केस लिस्टेड कर दिया गया है तब। अब बात करते हैं कि आज क्या हुआ। ठीक है, पहले तो हम बात करेंगे कोर्ट की और उसके बाद बात करेंगे आयोग की, फिर उसके बाद करेंगे रिजल्ट की और उसके बाद करेंगे डीबी की। ठीक है, सारी बात करेंगे आप। ठीक है, सेशन को पूरी तरीके से देखना और सेशन अगर पसंद आए तो सेशन के साथ जो है अपने दोस्तों में शेयर करते हैं, क्योंकि सेशन बहुत ज़रूरी है। और जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, बेल आइकन ऑन कर देंगे। तो हम बात करने वाले हैं एक एक मुद्दे पर। पहला मुद्दा हमारा क्या है कि कोर्ट में क्या हुआ। देखिए आज 13 तारीख थी, सुनवाई थी 13 तारीख में, परंतु फाइनली मैं बताता हूँ क्या कि जब कोर्ट लिस्टेड कर दिया गया था तो जो हाथ से लिखा हुआ पेपर होता है उसमें जब केस लिस्टेड कराया गया था तो सबसे अंत में जो है वह मुख्य सेविका का जो केस था उसको चढ़ाया गया था, यानी कि सबसे बाद। कोर्ट की जो टाइमिंग होती है उठने की जज की वो होती है 4 बजे। ठीक है, परंतु सुनवाई करते 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 जो है जब कोर्ट आपका केस का नंबर आया तो 2 केस जो है आपके रह गए थे, 2 केस आपके रह गए थे जिनको सुनना था। इतने ही जो है जज साहब उठ गए, यानी कि जिसमें आपका मुख्य सेविका का भी केस था। परंतु अब इससे ये पता चलता है तुमको, अब सबको पता चल गया होगा, मेरा कहने की ज़रूरत है ही नहीं अब, कि आज जो है सुनवाई नहीं हुई। ठीक है, आज सुनवाई नहीं हुई। अब इसमें 2 मुद्दे उठते हैं। 2 मुद्दे क्या उठते हैं कि या तो केस को पास आउट किया गया है, ठीक है, या फिर केस को आगे डेट दे दी गई है। ठीक है, या तो पास आउट कर दिया गया है केस को या फिर डेट दे दी गई है। पास आउट क्या होता है कि 2-4 दिन बाद जो है उसकी एक डेट देकर सुनवाई जवाबदेही की जाती है दोनों पक्षों की, उसे कहते हैं पास आउट केस को करना। ठीक है, परंतु जब डेट नेक्स्ट आती है तो उसमें क्या होता है कि उसे हेयरिंग बोलते हैं। ठीक है, फिलहाल मैं आपकी भाषा में बताना चाह रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं इसमें टेक्निकल भाषा का यूज करूँगा तो फिर आधे बच्चों को इस चीज़ को समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो क्या हुआ कि आज सुनवाई नहीं हुई। उसके लिए कुछ बच्चों से जब पूछा गया कि डेट क्या है, तो सुनने में जो आया वहाँ से, यानी कि जानकारी मिली, तो उन्होंने कहा कि 1.5 माह के लिए, यानी कि 6 हफ्तों के लिए जो है आपके केस की जो है डेट बढ़ा दी गई है। ठीक है, अभी ये कंफर्मेशन नहीं हुआ है कि उन 2 केसों में, जो 2 केस थे, वो 6 महीने की कंफर्मेशन जो हुई है वो मुख्य सेविका की हुई है या फिर आपकी कोई जो दूसरा केस था उस केस की हुई है। मतलब इन दोनों में भी कंफर्मेशन नहीं हुआ है। फिलहाल में आप ये मान के चलिए कि आपका जो है इधर तो हो गया कोर्ट में, कोर्ट का तो ये हुआ आज। ठीक है, अब कोर्ट क्या होता है, जब कोर्ट में लिस्टेड होता है, परिणाम जो लिस्टेड होते हैं उसमें 2 दिन का समय लगता है। कितने दिन का समय लगता है? 2 दिन का समय लगता है, और 2 दिन में ही वेबसाइट पर पूरी तरीके से आ जाएगा। तब हमें पता चलेगा कि केस जो है पास आउट हुआ है, ठीक है, या फिर आपका केस पर नई डेट मिल गई है। अब अगर हम मान के चलते हैं कि 6 सप्ताह की डेट मिल गई है, हम ऐसा मान के चलते हैं अभी फिलहाल में 6 सप्ताह की डेट मिल गई है, ठीक है, तब भी अब हम आयोग की तरफ चलते हैं कि आयोग के निर्देश क्या हैं इसमें। देखिए यूपी सरकार की तरफ से जो है पूरी तरीके से निर्देश है कि यूपी सरकार से पूरी तरीके से निर्देश है कि वह जो है केस जो है उस केस को चलने दो, वो जो केस चल रहा है उसको चलते रहने दो, क्योंकि उस केस से जब आंसर की नहीं रुकी है तो मार्च में, यानी कि चुनाव से पहले पहले जो जितनी भी पुरानी भर्तियां हैं रुकी उन सबको जो है क्लियर करना है। इसी बीच में जो हमारी जानकारियां ही, उन जानकारियों से हमें जो पता चलता है, उन जानकारियों से पता चला है कि आप के रिजल्ट पर काम चल रहा है, और वहाँ जो केस की बात है वो कोर्ट में जो केस चल रहा है एक साइड, उस केस से आपके रिजल्ट पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि जो आयोग को करना है वो आयोग में काम चल रहा है आपके रिजल्ट को लेकर। तो खुशी की बात तो ये है कि आपकी भर्ती नहीं रुक रही है। आपकी भर्ती में जो
क्रियाएं हैं वो निरंतर चल रही हैं, ठीक है। यानी कि जैसे आंसर की थी, आंसर की में हमने बताया था कि 91 क्वेश्चन को ऑब्जेक्शन किया गया था, हमने बताया 7-8 क्वेश्चन पे ही आयोग ने जवाब देने के लिए बात की है, वो 7 क्वेश्चन मिल गए थे आपको। तो ये एक तो ये बात की पुष्टि होती है। उसके साथ आपका आंसर की आने का हमने बताया था कि आंसर की पहली आ जाएगी आपको, तो आंसर की भी पहले ही आ गई है। अब आगे बात करते हैं कि रिजल्ट की बात। तो रिजल्ट देखिए, आप ये देखिए कि मार्च में आपका रिजल्ट आ जाएगा, घबराओ नहीं बिल्कुल, क्योंकि देखिए मामला जो है बहुत पेचीदा है, ठीक है। सरकार का दबाव है, उधर बच्चों का भी दबाव है, और बच्चों अपना आप दबाव बना के चलोगे तभी आपका कुछ भर्ती मतलब आगे बढ़ पाएगी, वरना तो ऐसा होगा कि भर्ती चुनाव के बाद चली जाएगी अगर आपने दबाव नहीं बनाया तो, ठीक है। रही बात ये कि आयोग में क्या चल रहा है इसको लेकर। आयोग में ये चल रहा है कि आयोग में जो एक पक्ष है जो कोर्ट में मतलब सुनवाई के लिए जाते हैं, तो उससे कोई मतलब नहीं है। अपना जो टीम काम कर रही है रिजल्ट बनाने में, उस पर काम चल रहा है, ठीक है। रिजल्ट के साथ साथ जो है आपका जो डीबी का शेड्यूल है उसके ऊपर भी काम शुरू करने के लिए बोला जा रहा है कि उस पर जल्दी जो है काम शुरू किया जाएगा। अगर फिलहाल में कुछ होता है, ठीक है, तो और आपके रिजल्ट का जो आपके जो केस को रजिस्टर्ड करने का है कि सुनवाई कब नई डेट मिली है या फिर आपको पास आउट हुआ है केस आपका, ठीक है, उसका आपको 2 दिन में पता चल जाएगा, समझ गए, 2 दिन में। तो आप ऐसा मान के चलिए कि अभी आपका जो है ये क्लियर नहीं कह सकते इसमें कि अभी ये सस्पेंस बना हुआ है कि वो 6 सप्ताह जो है मुख्य सेविका के लिए दिए गए हैं या फिर वो दूसरा केस जो रह गया था सुनवाई के लिए उसे दिए गए हैं, ठीक है। तो एक तो ये बात सस्पेंस में है अभी, और वो 1-2 दिन में आपकी क्लियर हो ही जाएगी सस्पेंस में। फिलहाल में आपका जो पॉजिटिव थॉट है वो क्या है, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, आप बिना फालतू में इसमें पैनिक होते हैं, पैनिक होने की कोई बात नहीं है। आपका जैसे आंसर की नहीं रुकी ऐसे रिजल्ट भी नहीं रुकने का केस है, और केस तो हर भर्ती में चलते ही रहते हैं, ठीक है। और आपको लगातार जो है इसके रिजल्ट पर काम हो रहा है आयोग में। अब देखिए इतने सारे बच्चों ने पेपर दिया था, तो इसके लिए अब रिजल्ट बनाने में भी टाइम लगेगा। फिलहाल में ये मान के चलिए कि आपका मार्च में जो है रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। अगर फरवरी में आपका रिजल्ट आता है तो बहुत अच्छी बात है, तो आयोग की तेज़ी समझो इसको, परंतु मार्च में आपका जो रिजल्ट आ जाएगा निश्चिंत, ठीक है। जो कट ऑफ मैंने बताया है आप उसी कट ऑफ के दायरे में हो, ठीक है। इससे कोई डरने की बात नहीं। बच्चे बार बार अपने नंबर मुझे शो करते हैं कि सर इतने में हमारा हो जाएगा या नहीं होगा। जो मैंने कट ऑफ बना दिया है वो बिल्कुल बढ़िया है, मैं उस कट ऑफ को बिल्कुल चेंज नहीं करूँगा, क्योंकि मैंने सारी स्थितियाँ देखकर जो है अपनी संभावित कट ऑफ बनाई है, ठीक है बच्चों। तो इसलिए मैं आपसे एक यही बात कहना चाहूँगा कि आप जो है पैनिक ना हो, कोर्ट में जो भी है वो आपके पक्ष में है सब कुछ, ठीक है। और भर्ती आज भी तुमने देखा होगा कि मैंने वीडियो बनाया था, सीधे सीधे अखबार में निर्देश थे योगी सरकार की तरफ से, यानी कि उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से पूरे निर्देश थे कि जितनी पुरानी भर्तियां रुकी हुई हैं उन पुरानी भर्तियों को सबको चुनाव से पहले जो है कंप्लीट कीजिए, ठीक है। और नई भर्तियों के जो है विज्ञापन आप चुनाव मार्च के पहले वीक तक आप क्लियर कर दीजिए, निकाल दीजिए। ओवरऑल 15,000 भर्तियों में आपकी भी एक भर्ती जो है वो शामिल है, ठीक है। तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, आपके रिजल्ट पर काम चल रहा। लगातार बच्चे कमेंट्स कर रहे थे, तब मैंने सोचा, मैं तो पहले यही सोच रहा था कि मैं आपको अपडेट मिल जाए तो 2 दिन में आपको अपडेट क्लियर हो ही जाएगा, परंतु कोर्ट से अभी जो जानकारी मिली है वो मैं जानकारी आपके साथ साझा करना चाह रहा हूँ। ये जो हमें जानकारी प्राप्त हुई है वही जानकारी मैं आपके साथ साझा कर रहा हूँ। आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, ठीक है। आपका अगर केस पास आउट हुआ होगा तो उसका भी आपको पता चल जाएगा 1-2 दिन में, ठीक है, तो उसमें भी हम बता देंगे। और अगर केस रजिस्टर्ड हुआ है आपका, मतलब आगे 6 सप्ताह के लिए हुआ है, तो फिर आपको उसमें भी कोई पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो केस 6 सप्ताह के लिए हुआ है, परंतु उसमें आपका रिजल्ट का काम चलता रहेगा। भर्ती पर कोई ऐसा प्रेशर नहीं है, भर्ती पर सरकार का और प्रेशर है, शासन का प्रेशर है कि भर्ती को जल्द से जल्द जो है आपकी क्लियर किया जाए, ठीक है। अब आप क्या करते हो, छोटी छोटी बातों को ना दिमाग में रख लेते हो कि हम इस भर्ती पे टिके हुए हैं, ऐसा है वैसा है। देखिए आप कितने भी पैनिक हो जाइए, आप कितने भी परेशान हो जाइए, आप घर में खाना मत खाइए, आप बच्चों से बात मत करिए, कुछ भी कर लीजिए, आपका नुकसान है, ना शासन का नुकसान है, ना ही किसी यूट्यूबर का नुकसान है, समझ गए नहीं, ना शासन का, ना यूट्यूबर का, और ना ही किसी आयोग में किसी अधिकारी का कोई नुकसान नहीं है। तुम जो भी नुकसान करोगे अपना करोगे। इसलिए आप जो काम आपका काम था वो आपने कर दिया है, आपने जो काम किया पेपर किया, ठीक है, आंसर की आ गई वो भी ठीक है। अब आपको जो काम करना, अपने अधिकार मांगने आयोग से जाकर पूछ लो कि भाई हमारे रिजल्ट के बारे में क्या हो रहा है। जब आपको इकट्ठा होकर वहाँ जाने की बात है तो आप एक साथ इकट्ठा होकर चले जाइए। फिलहाल में आपका जैसा आंसर की नहीं रुकी ऐसे रिजल्ट भी नहीं रुकने का, ठीक है। आपका रिजल्ट मार्च में आ जाएगा। और रही बात ये कि जब ऐसा कुछ बच्चे पूछते हैं सर करेक्ट डेट बता दिए, करेक्ट डेट तो सचिव साहब को पता नहीं होती, समझ गए नहीं। तो फिलहाल में हम कैसे इसकी करेक्ट डेट बताएंगे। तो फिलहाल में हमें जब पता चलता है, जब मान के चलिए कि जब हमें कोई सोर्सेज बिल्कुल करीब होता है, जब ही हम बता पाते हैं, ठीक है। चलिए तो आप घबराएं ना, जैसे कोई अपडेट आएगा और कोर्ट की तरफ से मैं आपको बिल्कुल क्लियर बता दूंगा, ठीक है। जैसे भी हमें अब कोर्ट का अपडेट मिलेगा, ठीक है। फिलहाल में आप ये मान के चलिए कि आपके रिजल्ट पर काम चल रहा है, ठीक है। और आप जो हो
आप सकारात्मक परिणाम आपके आने हैं और आपकी भर्ती जो है आपके ही पक्ष में है। ठीक है, इस बात को अपने मन में बिठा लीजिए, अपने दिमाग में बिठा लीजिए। पैनिक होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है और ना पैनिक होना है, ना किसी को पैनिक करना है। ठीक है, और ना ही किसी से बताओ कि हमारे इतने हैं, तुम्हारा तो होगा नहीं, तुम्हारा हो जाएगा, तुम्हारा नहीं होगा। तो ये है कि जिसका भी है अभी क्या पता है नॉर्मलाइजेशन में क्या आपको हो जाए। ठीक है, फिलहाल में ये कहिए कि हाँ सभी लोग जो है अपनी उम्मीदें बिल्कुल बरकरार रखिए और उम्मीद पर ही जो है दुनिया कायम है। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं नए अपडेट के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।